आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ़िल्टर इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हमें डेटा को शॉर्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे ये यूज़ होता है फ़िल्टर। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक्सेल की एक फ़ाइल ओपन कर ली थी और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्सेल में जब हम कोई फ़ाइल लेते हैं तो एक बार में हमें 3 शीट मिलती हैं। तो इन 3 शीटों में जो हमारे कॉलम और रो होते हैं वो इक्वल इक्वल होते हैं, लेकिन हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हर एक एड्रेस का अपना एक अलग शीट पर अपना एक एड्रेस होता है। अगर हम शीट 2 पर देखें ए को, यानी एक्टिव सेल अगर हमारा हम बी के नीचे मानते हैं, ये बी कॉलम है और ये रो है, 2 रो है, तो इसका जो एड्रेस होगा B2 होगा। लेकिन अगर हम इसको शीट 1 पर देखें इसी एड्रेस को, तो तब भी क्या दिखा रहा है, B2 दिखा रहा है, लेकिन ये अलग अलग शीट पर हैं तो इसलिए दोनों का एड्रेस अलग अलग हो जाता है। और अगर हमें और शीट ऐड करनी है तो हम यहाँ बॉटम साइड में यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट वर्कशीट, ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास में। जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक और शीट हमारे पास में आ जाती है। तो बेसिकली तो हमारे पास में जो मेन होती है वो 3 शीट होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलती ही मिलती हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटा सा ये एक टेबल मैंने बना ली है। अब इस टेबल में देखिए मैंने कुछ बच्चे लिए हैं, कुछ नाम है बच्चों के। तो इसमें ये क्लास है और ये सेक्शन है और ये इनके मार्क्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि अभी तो सिर्फ मैंने ये 13 लिए हैं, 13 स्टूडेंट हैं मेरे पास में। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ हमारी 100 या इससे ज़्यादा हो तब इसको देखिए कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हमें 9th के बच्चे अलग और 9th ए के अलग और 9th बी के अलग, और अगर कोई और भी सेक्शन है तो उसको कैसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पर 2 ही सेक्शन ए और बी लिए हैं। जैसे कि ऑनलाइन में अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो गूगल शीट जब हमारी जो जनरेट होके आती है तो उसमें कुछ इसी तरीके से डेटा हमारे पास में शो करता है। तो उसको कैसे हम अलग अलग करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने ये बना लिया है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने ये कॉपी किया, इसको इस पूरे को मैंने कॉपी किया और शीट 2 पर मैं गया। यहाँ पर नीचे बॉटम साइड पर शीट 2 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V से पेस्ट होता है, शॉर्टकट की होती है। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने के लिए देखिए जो सेल हैं उससे स्टूडेंट के नाम हिडन हो जा रहे हैं कॉलम से। तो कॉलम को कैसे एडजस्ट करते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप इसको ऊपर जाइए, कॉलम के 2 कॉलम के बीच में जो लाइन शो कर रही है उसमें कर्सर को लाइए और ये एरो आपको 2 साइड एरो वाला कर्सर आपको दिखाई देगा। इसको ऐसे पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस सेल के मिडिल में जाइए, दोनों कॉलम के मिडिल में जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये ऐसे ये अपना स्पेस पूरा कवर कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं और ऐसे यहाँ पे भी, और ऐसे ही सब में ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो कॉलम जो हिडन हो रहा था हमारा डेटा वो अब हमारे सामने शो कर रहा है। इसके बाद इसमें जो इसकी हेडिंग है हमारी टेबल की उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, या रो को हम पूरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रो को सेलेक्ट करने का तरीका होता है जहाँ पर उसकी रो जहाँ पर शो कर रही है तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उसको रो के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इससे पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद हम डेटा पर आते हैं। ये देखिए डेटा ऊपर एक हमारे पास में टैब होता है, डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर में। यहाँ पर आपको
ये हमारा ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर आपको AZ और ZA ये शॉर्टिंग का तरीका मिल जाएगा आपको। इस तरीके से भी आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन हमें फ़िल्टर अप्लाई करना है तो हम फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो फ़िल्टर का जो आइकन होता है वो हाईलाइट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो हेडिंग थी, जहाँ जहाँ पर हमने जो रो हमने सेलेक्ट की थी और जहाँ पर हमारा डेटा है वहाँ पर एक हमारा एक बटन शो करता है जिसमें एरो डाउन साइड में एरो शो कर रहा होता है। तो हम जैसे मुझे 9th A के स्टूडेंट चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 9th A के बच्चे मेरे सामने शो करें, तो सेक्शन में आएंगे और इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी सेक्शन हमारे पास में होंगे A B C, ऐसे भी अगर आगे कोई सेक्शन आपने लिए हैं तो वो सब शो करेंगे। अब हमें A का डेटा शो करना है तो हम B वाले से क्लिक हटा देते हैं। चेक बॉक्स में क्लिक होता है तो वो हम जैसे उस पर वापस क्लिक करेंगे वहाँ से चेक हट जाएगा और इसको ओके करेंगे। अब ये देखिए हमारे सामने A का डेटा हमारे सामने आ गया है। तो A के कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे A के हैं और इसको काउंट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, इसको फर्स्ट वाले सेल में क्लिक करेंगे और नीचे की साइड में ऐसे ड्रैग करते हुए लाएंगे और कॉर्नर साइड में देखेंगे जितने भी हमारे काउंट होंगे, तो वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये 7 हमारे एंट्री थी तो 7 यहाँ पे बॉटम साइड में शो किया था। इसी तरीके से हम इनको क्या करते हैं, कॉपी करके दूसरी शीट पे डाल देते हैं, जिससे हमारे जो है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और शीट 3 पर गए और यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। तो ये 9th क्लास का जो 9th A का डेटा है वो हमारा यहाँ पर शो होने लगा। और यहाँ पर शीट 3 में हम इसको रीनेम कर देते हैं ताकि हमारा डेटा अलग अलग हो जाए। तो शीट 3 के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर 9th A कर दीजिए। तो ये 9th A का डेटा हमारा हो गया। अब हम वापस हमारे शीट 2 पर जाते हैं जहाँ से हमने डेटा को कॉपी किया है और एस्केप का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, क्योंकि ये जो लाइनें हैं वो हमने कॉपी की थी तो इनके ऊपर क्या होगा, ऐसे लाइनें शो करेंगी। जैसे आप एस्केप का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये लाइनें हट जाएंगी, यानी सिलेक्शन हमारा हट चुका है। अब यहाँ पर आपको सेक्शन पर जाना है। सेक्शन पे जाने के बाद आप B पर क्लिक कर दीजिए और A से डेटा को A से हमारा चेक है वो हटा देंगे और इसको ओके करेंगे। अब ये देखिए हमारे सामने 9th B का हमारा डेटा हमारे सामने शो कर रहा है। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और दूसरी किसी शीट पर जा करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो 9th A का डेटा हमारा यहाँ था। शीट 4 पर जाएंगे और इसको यहाँ पर किसी भी सेल में क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। तो ये देखिए हमारे पास में 9th B का डेटा अलग अलग, 9th A और 9th B का डेटा हमारा अलग अलग आ चुका है। तो ये क्योंकि हमारा 9th B का है तो हम यहाँ पर शीट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर 9th B कर देंगे। ये देखिए, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ये देखिए शीट 1 थी हमारी जहाँ से मैंने डेटा को कॉपी किया था, इसको मैं शीट 2 पर लेके गया था। इसके बाद यहाँ से मैंने डेटा को अलग अलग किया था, 9th A का और 9th B का। ये ऐसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब मैं 9th A पर वापस क्लिक करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्ट हो जाए, तो शॉर्ट करने का तरीका एक ये होता है कि आप ही चाहते हैं मैक्सिमम नंबर जिसके हैं वो ऊपर आ जाए, तो सेलेक्ट करेंगे और A to Z पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए 26, 28 इस तरीके से ये डेटा हमारा शॉर्ट हो गया। लेकिन इसमें मार्क्स क्योंकि ऊपर आ गया है तो इसने ये अल्फ़ाबेटिकली इसको किया था। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद इसको वापस A to Z पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये देखिए, अब जो मार्क्स था वो एज इट इज़ आया और बाकी नंबर हमारे जो हैं वो बिल्कुल सही आए हैं। तो इस तरीके से भी हम डेटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं।
तो मैक्सिमम नंबर जो है 40 आ गया। बॉटम साइड में हमने A to Z किया था, तो स्मॉल नंबर ऊपर और जो हाईएस्ट नंबर है वो नीचे आ जाएगा। अगर हम Z to A करेंगे तो ये देखिए हम इसमें क्या इफ़ेक्ट आता है। अब ये भी देखिए निखिल नीचे है, तो निखिल का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए, तो Z to A कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए निखिल ऊपर आ गया। ऐसा नहीं हुआ है कि नंबर चेंज हुआ, उसके सामने के जो हैं सेल वो भी चेंज हुए हैं। यानी अगर 40 नंबर निखिल के थे तो निखिल सबसे ऊपर हाईएस्ट पर आ गया है। तो ये आप जो है ये आप इसको थोड़ा देख कर कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कमांड ठीक से नहीं चला पाते तो नंबर में चेंजेस हो जाते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा रितिका किस नंबर पर है और उसके कितने मार्क्स हैं। ऐसे ही आप वहाँ पर जब आप करें तो वहाँ पर डेटा को चेक करें। तो ये देखिए मैं इसको भी आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया जहाँ पर मुझे अप्लाई करना है और A to Z किया, ओके किया। अब ये देखिए 25 अवनीत आ गई 25 है, तो ये हाईएस्ट ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर है। और अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँ तो A to Z पर क्लिक करना होगा और यहाँ से ओके करना है। एक ये आता है शॉर्ट वार्निंग, इसको ओके कर दीजिए और ये देखिए अनमोल के हाईएस्ट नंबर है, तो ये हमारा ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, जो ये मैंने आपको फ़िल्टर वाली कमांड बताई है। तो आज जो है आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये कमांड समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा इससे भी इजी मेथड आपको दूँ जिससे आप इजीली इसको समझ पाएँ। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे